लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में आप भी लगातार अरुण कुमार जी के समर्थन में लगातार घूम रहे हैं, तो जनता का क्या मूड और मिजाज है जहानाबाद का? जनता इस बार तय कर लिया है। जनता इस बार तय कर लिया है कि डॉक्टर अरुण कुमार को दिल्ली भेजने का। और लोकसभा के चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान जो जन समर्थन मिल रहा है अरुण बाबू को, और जो उनके समर्थन में जन सैलाब उमड़ा है, वो आप लोग भी देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है अरुण कुमार के पक्ष में, उनके सामने कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। अरुण कुमार 2 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हैं और जहानाबाद की जनता साफ मूड बना लिया है कि इस बार हाथी पर चढ़ के दिल्ली चल जाना है। जो ही वर्तमान सांसद हैं वो जनता से आगाह कर रहे हैं कि जंगल राज से बचिए, गुंडा राज से बचिए और इस बार फिर से एनडीए को जिताइए, जो आपके बिहार में सुशासन व्यवस्था कायम कर सके। वर्तमान सांसद का जैसे देखिए, वर्तमान सांसद कोई काम किए नहीं है, तो वर्तमान सांसद के पास कोई मुद्दा तो है नहीं चुनाव लड़ने का। हाँ, उनको टिकट पैसा के बल पर मिल गया है। वो 1640 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाला किए थे, तो पैसा ढेर मनी जोड़ के ले थे, जो जोड़ के ले थे पैसा ना, तो उनको पैसा मिल गया। तो वर्तमान सांसद टिकट पैसा के दम पर खरीद लिए हैं और वह पैसवा से टिकटवा लेके अब घूमल चल रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और जो जंगल राज की बात करते ना सांसद महोदय, तो ये लोग का कहीं कोई पता नहीं रहता। ये लोग तो खुद जंगल राज में रहते हैं। आज इन्हें हैं, कल उन्हें चल जाएंगे, परसों उन्हें जाएंगे। सुरेंद्र यादव के जो भय दिखा रहे हैं, तो सुरेंद्र यादव इन्हीं के सरकार में मंत्री था जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मंत्री था, तो उस समय जंगल राज का मंगा राज हो गया था। सुरेंद्र यादव बहुत दूर बेचे लगले यार। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी लगातार घूम रहे हैं जहानाबाद में और जहानाबाद के मुखिया को धमकी दे रहे हैं जांच कराने का। धमकी दे रहे हैं काहे कि उनको अभी जहानाबाद से लगता है कि पूरा तरह से अवगत ना हुए हैं, ये से धमकी दे रहे हैं। भूमिहार को इससे डरने वाला जात है? आई अशोक चौधरी से धमकी दे के भूमिहार को डरा देंगे? यहाँ का भूमिहार फैसला ले लिया है, भूमिहार तय कर चुका है कि इस बार अरुण बाबू को संसद बनाना है। और ये जो निकम्मी सांसद है, उनको कोई गैरा गिनती नहीं है, कहीं टकरे में नहीं, उनका तो कहीं चर्चो नहीं है। हम लोग का लड़ाई सीधे सुरेंद्र यादव से है। सुरेंद्र यादव हमने से 2 लाख वोट से पीछे है। आई तो आ रहे हैं, गांव में जाते हैं, कहीं विरोध होता है, कहीं समर्थन होता है, कहीं मुर्दाबाद हो रहा है, कहीं जिंदाबाद हो रहा है। ये सब मंत्री लोग के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये लोग को, मंत्री लोग को आने से हम लोग को बेनिफिट ही है। जितना मंत्री आएंगे उतने फायदा होगा, और जितने धमकी देंगे उतने भूमिहार एकजुट हो रहा है। इसलिए इनको याद पता नहीं है कि जब 2009 में जगदीश शर्मा सांसद बने थे, तो ऐसी आज तो अशोक चौधरी तो बेचारा तनी वो आदमी है, इनके मुखिया जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उहे धमकी दिए थे जगदीश शर्मा के। अब पूरा तंत्र लगा दिए थे, उपचुनाव था, और जगदीश शर्मा अपने पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ाए थे, और नीतीश कुमार को अहंकार 2009 में ही तोड़ने का जहानाबाद की जनता और घोसी की जनता ने किया था। तो अब तो 2024 आ गया है, तो जब नीतीश कुमार का अहंकार टूट गया, धमकी से कोई नहीं डराता। अशोक चौधरी और फलना सिंह से कोई डरे वाला नहीं। आ रहे हैं, जाते हैं, अपना नाश्ता उस्ता करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस इतना मस्त रहिए, अपना फिर चल जाएंगे 30 तारीख की सब। भूमिहारों को मनाने के लिए भोला सिंह को भेजा गया है जहानाबाद में, और वो लगातार जनता से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी भूमिहारों को प्रतिनिधित्व देने का वादा हमसे किए हैं। वादा तो नीतीश कुमार 2019 में किए थे, तो भूमिहार तो 2019 में वोट देवे किया था चंद्रवंशी की, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। तो वादा पूरा नहीं हुआ तो पिछला बार ललन बाबू आए थे, तो ललन बाबू इस बार नहीं ना आ रहे हैं। आ रहे हैं तो गिने चुने गांव में आज आए हैं ललन बाबू, तो गिने चुने गांव में गए हैं, जहाँ पिछला बार नहीं गए थे। पिछला बार जहाँ गए थे ललन बाबू, वहां जाएंगे। इस बार भारी विरोध है, विरोध झेलना पड़ेगा, क्या कि बहुत वादा करके वो भी गए थे। तो भोला बाबू अभिभावक है हम लोग को, उन पर हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको आने से भी कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। समाज इस बार फैसला ले चुका है और समाज अरुण बाबू के पक्ष में है। अरुण बाबू चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण बाबू, लेकिन समाज ये चुनाव अपने आप पर ले लिया है। ये चुनाव जहानाबाद में हमारा समाज लड़ रहा है, इसलिए किसी को आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और नीतीश कुमार झूठा वादा देता है, इसलिए ये लोग भी ज्यादा इन्होंने न रहे, दिग्भ्रमित न हो। 2019 में दिया टिकट चंद्रवंशी को, और 2020 में विधानसभा में दे दिया कृष्णानंद वर्मा को जहानाबाद से। तो नीतीश कुमार डायलेमा में रखता है, इसलिए डायलेमा में पड़ने की जरूरत नहीं है। भूमिहार समझदार जाती है, बुद्धिजीवी वर्ग से हम लोग आते हैं, सब समझ चुके हैं ये सबके चाल, ये सबके चाल में फंसने वाला कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी कहते हैं भूमिहारों को कि नरेंद्र मोदी छोड़ के आप कहाँ जाइएगा, आपको तो मोदी को ही वोट देना होगा। नरेंद्र मोदी छोड़ के कहाँ जाएगा? नरेंद्र मोदी कहा ना प्रचार में आया। नरेंद्र मोदी जान रहा है कि भूमिहार वहाँ कितना ताकतवर है और कितना बदमाश होता है भूमिहार जाए। नीतीश कुमार जी दावा करते हैं, जगदीश शर्मा जी से कहे हैं कि सुरेंद्र यादव को भूमिहार वोट न देगा तो देगा किसको? हाँ, वो कह रहे हैं कि चंद्रवंशी जी को ही वोट देगा जहानाबाद के भूमिहार। नीतीश कुमार के कहे से देगा?
नीतीश कुमार इतना काबिल है, कह दिया भूमिहार वोट देगा है, भूमिहार देगा अरुण कुमार के, सुरेंद्र यादव के काले वोट देगा जी। सुरेंद्र यादव के तो हम हरा देंगे चुनाव इसी, भूमिहार सब अरुण कुमार के पक्ष में है। ये सब धमकी और जंगलराज फंगाराज सब हमने के कोई असर नहीं पता। जब जंगलराज के यहाँ नरसंहार के दंश से रहा था तो बचावे वाला नीतीश कुमार आया था कि बचाने के लिए परमेश्वर मुखिया आए थे, और मुखिया बाबा के नेतृत्व में पूरा आंदोलन नरसंहार का हुआ, तो उसका बदला लिया गया तो साफ हुआ। तो हम तो लड़ाई लड़के जीते हैं, फिर लड़ाई लड़के जीत रहे हैं और जीत ही जाएंगे। मतलब एनडीए जहानाबाद में तीसरा नंबर पे, तीसरा जमानत जब्त हो जाएगा एनडीए के। चंद्रवंशी के धोती खोल के यहाँ जनता दे दिया है, चंद्रवंशी 10-20 साल में चल जाएंगे। इनको कोई वोट दे जी, इनको खाली भूमिहारे को साहब जा एको काम नहीं किए हैं, खाली जो दोनों बैठ के बात बनाया है। कोई तो जहानाबाद में मोदी लहर नहीं है ना, मोदी लहर जहानाबाद में नहीं है, जहानाबाद में कोई लहर नहीं, जहानाबाद में अरुण लहर है। और जहानाबाद में जो जब अरुण बोला है पूरा बिहार डोला है। अरुण कुमार का कोई साधारण आदमी है जी। मतलब यहाँ का लड़ाई अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव के बीच है, सीधे अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव भी पीछे है, बहुत पीछे है। सुरेंद्र यादव के वोट कहाँ है, अरुण कुमार अभी सबसे आगे हैं और चुनाव जीत रहे हैं अरुण कुमार। भूमिहार के अलावा और जात का समर्थन अरुण कुमार को, सब जात के समर्थन है, कौन नहीं समझाते। अरुण कुमार कभी जात पात की राजनीति नहीं की है। अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान सब जात अरुण कुमार के साथ है। चलिएगा रैली में चाहे रोड शो में जाते हैं तो देखिएगा, सब लोग देखिए कौन कौन जात के लोग रहता है, सब जात के लोग रहता है। अरुण कुमार के अगल बगल सब जात के लोग बैठा रहता है। अरुण कुमार कभी जात पात की राजनीति नहीं किए, जात पात धर्म मजहब के ऊपर उठ कर राजनीति किए हैं। अरुण कुमार विकास पुरुष है। हाँ, ये सब टुटपुंजिया नेता नहीं है, अरुण कुमार नहीं है कि चलते हैं ऐसे ही। अरुण कुमार बहुत शानदार व्यक्तित्व के नेता है। चलिए बहुत बहुत